थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे। देखो मैंने तुम्हें कहा था कि बेटा हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो मतलब उसको समझना है कि क्या है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हमने उसको रॉल्स लॉ फॉर सोल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट में ही समझ लिया था। फिर हमने बस 2 काम किए थे जब हमने उस प्रॉपर्टी को पर्टिकुलर किया था। एक तो ये देखा था हाउ कैन वी सी दैट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और हमने एक फॉर्मूला निकाला था जिससे कि हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिकुलर वेट विद द हेल्प ऑफ दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं। मतलब ये 2 काम तो सबने करने ही करने हैं, ठीक है। तो अब वो 2 काम हम इसमें करेंगे क्योंकि हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझ लिया है और उसको ग्राफिकली भी समझ लिया है, ठीक है बेटा। उसका हमने एक छोटा सा एक्सप्रेशन भी देख लिया है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू T1 माइनस T नॉट, ठीक है बेटा। अब हम ये देखेंगे हाउ कैन वी से मैथमेटिकली ये प्रूव करना होता है बेटा। ये बहुत आते हैं क्वेश्चन कि हाउ कैन वी से दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, हाउ कैन वी से दैट डेल्टा टी बी इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो कैसे करें। देखो डेल्टा टी बी हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? डेल्टा टी बी भाई बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। भाई जितना वेपर प्रेशर में कमी आएगी उतना ही क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। भाई बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा एलिवेट होगा, उतना ही बढ़ेगा जितना कि वेपर प्रेशर कम होगा। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, होता है ना बेटा। और अगर ध्यान करो हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में यही तो देखा था, वहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी एस क्या था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही तो था कि भाई ये प्योर सॉल्वेंट का था, ये सोल्यूशन का था। तो ये वेपर प्रेशर में जो कमी आ रही थी तुम ध्यान करो वो एक तरीके से किसके हमारे बराबर था, दैट इज इक्वल टू एक्स बी। यहाँ पर नीचे हमारा पी नॉट ए था। अब पी नॉट ए हमारा देखो अगर हम उसको कांस्टेंट मानकर चलें पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, होता भी है वो, तो इस अगर मैं इस कांस्टेंट को हटा दूं तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। तो एक प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर तो हम कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट हटाकर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रख सकते हैं, ठीक है। तो देखो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ही तो है ये। भाई वेपर प्रेशर में कितनी कमी आ रही है, कितनी कमी आ रही है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? एक्सपी के। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्सपी के। तो ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक्सपी की। समझ लो ना, तो ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो अब तुम देखो कि डेल्टा टी बी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर आगे कांस्टेंट पुट करेंगे, दैट इज के। हमने उसको यहाँ के मान लिया, ठीक है। तो के इंटू एक्स बी हो जाएगा। अब देखो मैं एक्स बी को खोलूंगी तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, ये तो होता है ना बेटा। अब इसमें भी देखो ध्यान करो क्योंकि सॉल्यूशन हमारा है कैसा? आइडियल। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। और आइडियल सॉल्यूशन हम कब कोई बना सकते हैं? जब सॉल्यूशन को बहुत 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 डाइल्यूट कर देंगे। अब डाइल्यूट करेंगे तो ध्यान करो हमने पिछली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी एनबी को नेग्लेक्ट करा था एनए के कंपैरिजन में, क्योंकि डाइल्यूट है तो सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है एज दैट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। तो सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट मोल्स, ठीक है। तो वी कैन नेग्लेक्ट एनबी इन कंपैरिजन ऑफ एनए इन द डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर में इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। ऐसे लिख देंगे हम कि एज Na इज वेरी 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 ग्रेटर देन n, ठीक है। सो वी नेग्लेक्ट Nb इन डिनोमिनेटर। ऐसे बेटा करना है ये, अगर ये आ जाए कि हाउ कैन वी से दैट डेल्टा टी बी इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऐसे ये पूरा करके दिखाना। तो अब हम इसको अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एन बी ओवर एन ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा इस एन ए को अगर मैं खोल दूं, ठीक, तो ये क्या बन जाएगा? देखो नहीं भी खोलोगे ना तो ये यही से ही हमारा प्रूफ हो रहा है। इसको हमें एक इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको मान लो, ये तो नेक्स्ट को मान लो, है ना। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है क्योंकि शायद मैंने नोट्स में नेक्स्ट को ही मान रखा है, वही की बात है, हमने बस उसको खोला है और बेटा कुछ भी नहीं है,
देखो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के, देखो मैं एन को ऐसे का ऐसा रखूँ, एन को खोलूँ। एन बेसिकली क्या है, मोल्स हम कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको खोलूँ तो ये डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, एम ए ऊपर आ चला जाएगा। अब तो देखो बेटा ये भी कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट भी सॉल्वेंट, मान लो पानी है तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा 18। और अगर मैं पानी जितना ले रही हूँ उसके वेट को भी कांस्टेंट कर दूँ, क्योंकि देखो ध्यान करो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन ही है इन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट की अमाउंट को अगर मैं फिक्स कर दूं, ठीक है, एम में हमारा होता है कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो तुम देख सकते हो इस इक्वेशन से कि डेल्टा टी वी इज ओनली इक्वल ओनली क्या है, डिपेंड्स अपॉन एन बी। एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, और उन्हीं प्रॉपर्टीज को तो हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जो कि सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में हम देख सकते हैं, इसको हम ऐसे एक्सप्रेशन 1a कुछ भी मान लेंगे और हम कह सकते हैं एज वी कैन सी फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन कि डेल्टा टी वी डिपेंड्स ओनली अपॉन एन बी, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बिकॉज के एम ए आर कॉन्स्टेंट एंड इफ वी टेक द सॉल्वेंट इन अ डेफिनेट अमाउंट, कि अगर हम डब्ल्यू ए को भी अगर हम कांस्टेंट कर दें, है ना, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट का ले लें, हमें पता है इतना है, तो वो कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी वी डिपेंड्स ओनली अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इससे हम ये निकालते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ, यहाँ तक करना है हमें कि कैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ थोड़ी सी कुछ बातें और भी हैं हमारे, हमें कई बार उस एक्सप्रेशन को वहां तक हमें पहुंचना है, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल भी करने हैं। अब देखो, अगर इस WA को मैं 1000 ग्राम ले लूं, अब हम यहाँ मान लें, ठीक है, कि इस WA इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहाँ पर मैं पुट करूंगी तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के एन बी ओवर 1000 और यहाँ पर है एन बी। अब देखो ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1000 ग्राम, या मैं कहूँ 1 किलोग्राम। तो वो क्या होता है, ध्यान करो, एक डेफिनेशन कर रखी है हमने शुरू में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी में करी है ना, तो ये टर्म क्या बन गई, दिस बिकम्स मोलैलिटी। मैं 1 किलोग्राम लिख दूं या 1000 ग्राम लिख दूं, एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो डेल्टा टी वी यहाँ पर हमारा देखो क्या हो गया, मैं इन कॉन्स्टेंट चीजों को जरा आगे लिख दूं और ये हमारा क्या बन गया, मोलैलिटी। एनपी ओवर 1000 बिकम्स हियर मोलैलिटी। ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात। तो यहाँ पर मैं इधर लिख सकती हूँ इस बात को कि एनबी ओवर 1000 ग्राम हमारा क्या बन गया, दिस बिकम्स मोलैलिटी। अब K and MA as both are constant, so represented by another constant that is KB। तो ये एक एक्सप्रेशन हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का और आता है विच इज यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। ठीक है, KB क्या है, KB इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको हम मोलर इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इब्लियो, इसमें ऐसे डबल एल आता है, इस नाम से भी आता है बेटा बहुत, तो इसलिए इस नाम को ऐसे छोड़ना नहीं है। इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट ऐसे आ जाता है, व्हाट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, व्हाट इज इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या है, दैट इज केबी। इसको हम डिफाइन भी करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, अगर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं जिसमें मैं 1 मोल घोलूं सोल्यूट के इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो अब तुम देखो ये भी अगर हमारा 1 हो जाएगा, भाई ये मोलैलिटी हमारी, ऊपर भी 1 ले लिया मोल और नीचे भी 1 किलोग्राम है, तो डेल्टा टी भी किसके बराबर हो जाएगा, केबी के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो हम कैसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 mole of non-volatile solute is dissolved in 1 kilogram of solvent।
एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 मोल सॉल्यूट का घुला रहता है इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशन के एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसकी डेफिनेशन और इसकी यूनिट, डेफिनेशन और यूनिट 2 नंबर में आ जाती है। देखो बिल्कुल छोटी सी एक लाइन की डेफिनेशन है और देखो यहीं से इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो। देखो मैं केबी की यूनिट निकालूं, भाई ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, और नीचे हमारा क्या है भाई, वेट ऑफ सॉल्वेंट है, जिसको कि हम किसमें ले रहे हैं, किलोग्राम में ले रहे हैं, अगर आप एसआई यूनिट निकालें। ठीक है बेटा, तो डेल्टा टी भी क्या है, टेम्परेचर ही तो है, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन। अब मुझे केबी की यूनिट निकालनी है, तो देखो किलोग्राम इधर आ जाएगा, नीचे था, और ये एनबी क्या है, मोल ही तो है सॉल्यूट की, तो मोल की यूनिट क्या होती है, MOL होती है, तो केबी की यूनिट क्या बन जाएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो दिस इज द यूनिट फॉर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है बेटा, आई बेटा बात समझ में। तो ये हमने मैथमेटिकली एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देखा। ठीक है, कि डेल्टा टीबी एक्सपी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हमने खोल दिया, ये सब इसको यहाँ नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमारी क्या है, कांस्टेंट आ गए, तो डेल्टा टीबी खाली एनबी पर डिपेंड करा, दैट्स व्हाई इट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर मैं इसको 1000 ग्राम या कहूँ 1 किलोग्राम ले लूँ, तब ये मोलैरिटी बन जाती है। ठीक है बेटा, उस मोलैरिटी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसकी फिर हमने डेफिनेशन भी निकाली और इसकी यूनिट भी निकाली। क्लियर बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट द मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी न्यूमेरिकल हो रही है। अच्छा बेटा, बिल्कुल सेम हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो हम करेंगे ना मैथमेटिकल, बिल्कुल सेम ऐसे का ऐसा है, बस जहाँ जहाँ बी है ना वहाँ वहाँ एफ आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि वहां पर हम फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हो, कमी देखेंगे। अभी बस हम नेक्स्ट उसी को करने वाले हैं, पर मैथमेटिकल जो पार्ट है वो बिल्कुल दोनों का एक जैसा है। जैसे यहाँ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकाला है ना केबी, ऐसे वहाँ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकालते हैं KF, सेम उसकी भी यही यूनिट है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, सेम उसकी यही डेफिनेशन है। बस यहाँ पर हम बॉइलिंग पॉइंट वर्ड यूज करेंगे, हम फ्रीजिंग पॉइंट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, समझ लो, डेफिनेशन, यूनिट, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑल आर एग्जैक्टली सेम फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किसके लिए, फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको कि हम पहले हम इसकी न्यूमेरिकल कर लें और फिर हम क्या करेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।